एक छोटी-सी अड़चन या एक छोटी-सी जो मानसिक तनाव है, कहीं न कहीं उसने डिप्रेशन का रूप ले लिया। आज के टाइम में ऐसा होता है। अलग-अलग तरह के कैप्सूल्स, क्योंकि कैप्सूल्स बहुत अच्छे दिखने में लगते हैं। कुछ लोगों को तो ना, मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनको लगता है कि कैप्सूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। कम से कम तब तक जब तक कोई गहरी चोट या कोई ज़्यादा ज़्यादा तरीके से मतलब जख्म ना लगा हो। पहले का जो खेल होता था बच्चों का, वो कहीं न कहीं शारीरिक दौड़ या शारीरिक उठक-बैठक के आधार पे होता था। आप लोग फिज़िकल वर्कआउट करते थे, बच्चे शैतान होते थे, भागा-दौड़ी करते थे। तो एक छोटी-सी चीज़ को एम्प्लीफाई करके इतना बड़ा बना दो, उसका राई का पहाड़ बना दो और उस पहाड़ को अपने कंधे पे रख के बेमतलब उसको बोझते रहो, उसको उसको ढोते रहो यहाँ से वहाँ तक। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक व्यक्ति का मेरे पास सवाल आया है कि दवाइयों से कैसे हम अपने आप को दूर रख सकते हैं? क्यों हम लोग दवाइयों पे इतने ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं? तो हुँ, तो दवाइयों पे तो भैया हम लोग निर्भर इसलिए हो चुके हैं क्योंकि हम लोग प्रकृति से दूर हो चुके हैं। पहले क्या होता था कि अगर पता नहीं आपकी उम्र कितनी है जिन्होंने ये सवाल पूछा है, लेकिन पहले क्या होता था जब हमें चोट लगती थी छोटी-मोटी, क्योंकि हम गिरते-पड़ते रहते थे, खेलते थे। पहले का खेल भी ऐसा होता था ना कि गली के अंदर छुपन-छुपाई खेल रहे हो, आप पार्क में भगदड़ कर रहे हो, ठीक है? आप पेड़ पे चढ़ रहे हो तो पेड़ पे से गिर भी रहे हो, आप गिल्ली-डंडा खेल रहे हो। तो पहले का जो खेल होता था बच्चों का, वो कहीं न कहीं शारीरिक दौड़ या शारीरिक उठक-बैठक के आधार पे होता था। आप लोग फिज़िकल वर्कआउट करते थे, बच्चे शैतान होते थे, भागा-दौड़ी करते थे। तो चोट लगती थी छोटी-छोटी चीज़ों को लेके, तो कोई माता-पिता उस पे कुछ मरहम भी नहीं लगाते थे। पता होता था कि अपने आप ठीक हो जाएगा। होता ना, जैसे खरोंच लग गई, गिर गए या पेड़ की टहनी से थोड़ा-सा स्क्रैचेस पड़ गए, तो इन चीज़ों पे कोई इलाज नहीं होता था, ये चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती थी। थोड़ा बहुत मट्टी लगा के झाड़ दिया, बस ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा होता था, चोट लगती थी कभी-कभार, भई ज़्यादा गहरा जख्म है, ठीक है, तो भई हमने क्या करा, भई हल्दी का लेप लगा दिया, ठीक है। शाम को जब दूध पीते थे, तो दूध के अंदर हल्दी घोल के और फिर आपने बच्चे को पिला दी या किसी व्यक्ति को पिला दी, तो सही हो जाता था। तो पहले क्या होता था, देसी चीज़ों का घरेलू इलाज होता था और वो बहुत कारगर भी होता था और बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क भी पड़ता था। तो इतना ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। कम से कम तब तक जब तक कोई गहरी चोट या कोई ज़्यादा ज़्यादा तरीके से मतलब जख्म ना लगा हो। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने बचपन में चोट ना खाई हो। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ ये है कि पहले के जो आज से कुछ समय पहले जो बच्चे होते थे, जो चोट खा के गिरते थे, कहीं न कहीं होता क्या था, तो उनका शरीर का जो जो इम्यून सिस्टम होता था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। क्योंकि वो कुदरत से जुड़े हुए थे। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कुछ ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाके अपने अंदर बहुत सारी केमिकल्स की डोज़ लेनी है या टैबलेट्स खानी है या आपको कोई दूसरा लिक्विड पीना है, नहीं। इम्यून सिस्टम क्या होता था कि इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा गिरते, पड़ते, अपने शरीर को तकलीफ देते वक़्त, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाज़ुक तरीके से नहीं रखना अपने शरीर को, तो इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता था और माता-पिता भी इस चीज़ को सपोर्ट करते थे। ऐसा होता था पहले, अब नहीं होता ऐसा। अब क्या होता है कि हम लोगों को ना अलग-अलग तरह के कैप्सूल्स, क्योंकि कैप्सूल्स बहुत अच्छे दिखने में लगते हैं। कुछ लोगों को तो ना, मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनको लगता है कि कैप्सूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब एक होता है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है, नदियाँ, झरने, पेड़-पौधे, बारिश, आंधी, तूफान, ये होती थी प्राकृतिक चीज़ें, जिनको देख के कहीं न कहीं लोगों को एन्जॉयमेंट आता था। आजकल के लोगों को अच्छा लगता है कि कैप्सूल कितनी अच्छी लग रही है दिखने में, टैबलेट कितनी अच्छी लग रही है दिखने में, ठीक है? ये इंजेक्शन कितना दिखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है? और ये गोली कितनी अच्छी लग रही है। तो लोगों को पता नहीं कौन-सी बीमारी चढ़ी है कि कुछ लोगों को ना कैप्सूल्स, टैबलेट्स और ये इंजेक्शंस, ये दवाइयाँ इतने अच्छे लगने लगे हैं कि उनको लगता है कि भैया हमारा जीवन दवाइयों के बगैर चलेगा ही नहीं। और कहीं न कहीं ये बात सच भी हो जाती है। हम लोग आज के समय में इतना ज़्यादा दवाइयों पे निर्भर हो चुके हैं, इतना ज़्यादा दवाइयों पे निर्भर हो चुके हैं कि हमारा जीवन दवाइयों के बिना लगभग अधूरा है। पहले क्या होता था, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती थी 70 साल की उम्र के बाद। ठीक है? किसी को अगर शुगर हो गया, बीपी हो गया है, टेंशन हो गया। टेंशन की तो दवाई मुझे लगता नहीं थी आज से करीब 20-22 साल या 25 साल पहले तक भी कोई लेता होगा। क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि टेंशन क्या होती थी। वो लोगों को पता होता था कि भई काम हमें कोई पूरा करना है, काम पूरा नहीं करेंगे तो हमें इसको कहीं न कहीं हमें सुनने को मिलेगा या स्ट्रेस कहीं न कहीं होगा। ठीक है? इतना ज़्यादा सोसाइटी का, इतना ज़्यादा मतलब पीयर प्रेशर या इतना ज़्यादा समाज का प्रेशर नहीं होता था
कि एक छोटी-सी अड़चन या एक छोटी-सी जो मानसिक तनाव है, कहीं न कहीं उसने डिप्रेशन का रूप ले लिया। आज के टाइम में ऐसा होता है। आज के टाइम में तो क्या होता है कि लोग खुद भी छोटी-छोटी चीज़ों को ना हौवा बना के अपने ऊपर ही लाद लेते हैं। एक होता है ना एक व्यक्ति कि चलो ठीक है, मेरे सर पे थोड़ा-सा बोझा रखा है भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा और बोझा रख दो। तो मेरे सर के ऊपर इतना बोझा रख दो ताकि मैं खुद ही दब जाऊँ उसके अंदर। ये लोगों की आजकल मानसिकता हो चुकी है। एक छोटी-सी चीज़ को एम्प्लीफाई करके इतना बड़ा बना दो, उसका राई का पहाड़ बना दो और उस पहाड़ को अपने कंधे पे रख के बेमतलब उसको बोझते रहो, उसको उसको ढोते रहो यहाँ से वहाँ तक। ये है लोगों की आजकल मानसिकता। तो मेंटल लेवल की प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम हो, हमें आजकल दवाइयाँ और दवाइयों पे निर्भर रहना खुद हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और हमारे जीवन का ये अटूट हिस्सा दवाइयों पे निर्भर रहने का हमने खुद बनाया है। ऐसा नहीं कि हमें बाहर से किसी ने आके आदत डाली दवाइयों की, ना, हमने खुद ही डाला है और इसका कारण भी हम खुद ही हैं। और फिर आज हम कंप्लेंट करते हैं कि हॉस्पिटल्स लूटते हैं, दवाइयाँ महँगी हो गई, ठीक है? डॉक्टर की दवाइयों का असर नहीं होता, ये डॉक्टर लूट रहा है, ये झोला छाप है, ये डिग्री है, ये सब है। तो इन सब चीज़ों की आदत हमने खुद डाल ली है। उसका कारण क्या है कि हम लोग प्रकृति से दूर हो चुके हैं। अगर प्रकृति से आप लोग नहीं जुड़ के रहेंगे तो यही हाल होगा और आने वाली पीढ़ी का तो और भी बुरा हाल हो सकता है। क्योंकि हम लोग आज से अगर 25-30 साल या 20 साल पहले की बात करें, तो होता क्या था कि खेलने के लिए हमारे पास ज़्यादा साधन नहीं थे, हमारे पास गेम्स पार्लर नहीं थे, हमारे पास खेलने के लिए वीडियो गेम्स नहीं होती थी और ना ही इतने कॉम्प्लिकेटेड खिलौने हुआ करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा बैट, बॉल, गिल्ली, डंडा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था खेलने के लिए पहले और एक लंबा-चौड़ा मैदान, जिसके अंदर मट्टी हुआ करती थी, उसी वही मट्टी मुँह में जाती थी और उसी मट्टी में कपड़े गंदे करके अपने हाथ-पैर छिलवा के हम लोग घर आ जाते थे। ये था खेलने का तरीका पहले का। लेकिन ऐसा नहीं होता था कि पहले 5 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को ही माँ-बाप मतलब दवाइयाँ ले लेके घूम रहे हैं क्योंकि हमारा बच्चा बड़ा नाज़ुक है। हमारा बच्चा क्या है कि बिल्कुल संगमरमर, मखमल के गद्दों पे सोता है भैया, तो उसको ज़रा-सा भी अगर पिन भी चुभ जाती है, तो कहीं न कहीं उसको बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। आप लोगों ने खुद ही अपने बच्चे का इम्यून सिस्टम इतना डाउन कर दिया है, उसे खुद ही इतना नाज़ुक बना दिया है। उसके शरीर को ज़रा-सी भी तकलीफ ना पहुँचे, आप लोगों ने इतना नाज़ुक अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को बना दिया है। और ज़रा-सी भी कोई तकलीफ होती है शारीरिक लेवल पे या मानसिक लेवल पे, तो आप लोग पहुँच जाते हो फटाफट उसको पैम्पर करने के लिए। तो ऐसे जब बच्चे पल के बड़े होंगे, तो भैया दवाइयों पे जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है मेडिसिन के ऊपर, वो धीरे-धीरे बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले आप लोगों के शरीर को धूप-छाँव लगती थी, अब नहीं लगती क्योंकि अब तो एसी के अंदर ही सारा काम हो रहा है। पहले क्या होता था कि आप लोग अपने शरीर को तकलीफ देके सुबह 5-7 किलोमीटर चलते थे, आप ड्यूटी जाते थे, आप ऑफ़िस जाते थे। अब नहीं होता ऐसा, अब तो भैया एसी कैब लेने आती है और ऐसी कैब ही छोड़ के जाती है। ठीक है? आजकल तो मेट्रो में भी एसी है और बसों में भी एसी है। लोगों को अपने शरीर को तकलीफ देना भैया गँवारा नहीं है आज के समय में। आज के समय में अगर कोई थोड़ी बहुत या कुल मिला के कोई शारीरिक मेहनत कर रहा है, तो वो थोड़े से वो लोग हैं जो गाँव की साइड रहते हैं, जो खेती-बाड़ी से जुड़े हैं, जो प्रकृति से एक्चुअली जुड़े हुए हैं। जिनको सुबह उठते हैं तो दिखता है कि सूर्य उदय हो रहा है, जिनकी आँखों के सामने सूर्य अस्त होता है। ऐसे लोगों का जीवन कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़ा है और दवाइयों से दूर है। जो लोग सुबह उठते हैं, सूर्य सर पे चढ़ जाता है और जिन लोगों की शाम करीब दोपहर को रात को 3 बजे, 2 बजे होती है, तो उनका क्या सूर्योदय और क्या सूर्यास्त। तो ऐसे लोगों को दवाइयों पे निर्भर होना पड़ेगा, अब नहीं तो भविष्य में जाके होना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर आप लोगों के शरीर को धूप नहीं लग रही है, शरीर से पसीने नहीं आ रहे हैं, ठीक है? ज़रा-सी टेंशन होती है, दिमाग में टेंशन हो जाती है, भगवान क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे लोगों की जब ऐसी मानसिकता बन जाती है लोगों की, तो वही मानसिकता जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करती है। जैसी आपकी दृष्टि है, वैसी आपकी सृष्टि है। ठीक है? तो जैसा आप नज़रिया रखोगे, वैसे आपकी दुनिया चलेगी, सीधी-सी बात है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। तो अगर आप अपने आप को तकलीफ नहीं दोगे, धूप में निकलोगे नहीं, सुबह फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करोगे, अपनी मानसिकता को, अपने शरीर को चैलेंज नहीं करोगे, इसके लिमिट्स को क्रॉस नहीं करोगे, तो कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है या फिर क्यों आप इतने चीज़ों को लेके परेशान हो जाते हो और आपके अंदर ही वो चीज़ का सॉल्यूशन भी है, ठीक है? लोग अपने शरीर को तकलीफ देना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो नींद की गोली खा लेंगे।
कुछ लोग होता क्या है कि आजकल लोग एक नया ट्रेंड भी है, लोग नींद की गोली नहीं खाते, ड्रिंक ले लेते हैं। मतलब अल्कोहल को कंज़्यूम कर लेते हैं। आप बहुत सारे लोगों से पूछोगे ना कि भई अपने शरीर को थोड़ा-सा थकाने के बाद उनको नींद नहीं आती है, तो होता क्या है कि हफ्ते में 2-3 दिन या वीकेंड के टाइम पे वो क्या करते हैं, ड्रिंक्स या अल्कोहल ले लेते हैं। ये एक तरीके से दूसरा सब्स्टिट्यूट है मेडिसिन की दवाई लेने का। स्लीपिंग पिल्स ना लेके अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, तो समझ लीजिए आप स्लीपिंग पिल्स ही ले रहे हैं, क्योंकि कारण तो नींद लाना ही है। तो आप चाहे कान यहाँ से पकड़ो, चाहे वहाँ से पकड़ो, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या होता था पहले देसी चीज़ें खाते थे, वेजिटेबल चीज़ों से जुड़े होते थे। आजकल क्या होता है कि उसकी जगह जंक फूड ने ले ली है। उसकी जो पहले आप लोग खाते थे वही पालक वगैरह और जो बथुआ वगैरह खाते थे, हरी सब्जियाँ खाते थे, जो चीज़ें ज़मीन में उगती थी वो खाते थे। आज के टाइम में जो चीज़ें ज़मीन पे दौड़ती हैं चल के 4 पैरों से आप उसको खा जाते हो। तो धीरे-धीरे कहीं न कहीं भैया वो कर्म तो आगे आते ही हैं, तो वो दवाइयों के रूप में आपके पेट में जाती हैं चीज़ें। जब आप लोगों ने किसी शरीर का मांस खाया है, जब आप लोगों ने वनस्पति को छोड़ के किसी जीव-जंतु को खाया है, तो फिर आपको मेडिसिन भी खानी पड़ेगी भैया। तो मेडिसिन पे डिपेंड रहने का, दवाइयों पे डिपेंड रहने का जो चलन है लाइफ का, वो आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। और बहुत मज़ा आता है जब तक जवानी रहती है ना 30-35 साल तक, 40 साल तक बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों में। लेकिन उसके बाद जब 50 साल के बाद जब शरीर बोलने लगता है ना, शुगर हो गई, बीपी हो गया, डिप्रेशन का शिकार हो गए, अलग-अलग बीमारियाँ हो गई, तब जाके आपको याद आती है बुजुर्गों की बातें, जो आपको बचपन में बताई जाती थी कि बेटा कुदरत से जुड़ के रहो, प्रकृति का सम्मान करो, प्रकृति से जुड़ के रहो, ठीक है? घूमने के लिए कभी हिल स्टेशन मत जाओ, कभी नदी किनारे भी चले जाओ, कभी पेड़-पौधों के साथ भी चले जाओ। लेकिन आप घूमने के लिए ऐसी जगह जाते हो, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है एक्सट्रीम लेवल की। वो भी हमारे प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग भैया हिल स्टेशन जाते हैं तो ऐसी जगह जाएँगे, जहाँ पे सिर्फ़ बर्फ ही बर्फ पड़ी हो। उनको नदियों से, झरनों से, पहाड़ों से, पेड़-पौधों से कोई लेना-देना नहीं है। ना, उनको सिर्फ़ बर्फ से लेना-देना है। तो ऐसे जीवन चलेगा तो भैया दवाइयों पे तो आप लोग निर्भर होंगे ही होंगे, ठीक है? चाहे आप कोई सी भी दवाई ले रहे हो, लेकिन ऐसा जीवन रहेगा प्रकृति से दूर रहोगे तो दवाइयों के करीब आते रहोगे। और दवाइयों से अगर दूर रहना है, तो अपने शरीर को तकलीफ देनी पड़ेगी, अपनी मानसिकता को झंझोड़ना पड़ेगा। सुबेरे उठ के आपको अपनी दिनचर्या को सही लेवल पे लाना पड़ेगा। वेजिटेबल्स की आदत डालनी पड़ेगी, शाकाहारी भोजन की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है? तभी जाके जीवन थोड़ा कहीं न कहीं लाइन पे आएगा, नहीं तो भैया इसमें कोई शक नहीं है कि 40-45 की एज में कहीं न कहीं आप प्राइवेट नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल के बेड पे कहीं आप पड़े होंगे और परमात्मा से आप बोलेंगे ये मेरे साथ आपने अन्याय कर दिया। नहीं, ये गलत बात है। अपने जीवन के अंदर सुधार लाने के लिए आप खुद ज़िम्मेदार हैं। इस ज़िम्मेदारी को समझो, अपने जीवन में बदलाव लाओ और प्रकृति से आनंद लो और जीवन के भी मज़े लो। उसमें मैं नहीं कह रहा कि जीवन के मज़े मत लो, जीवन के भी मज़े लो, लेकिन एक सकारात्मक तरीके से, एक लिमिट में रह के। प्रकृति के खिलाफ जाके नहीं, प्रकृति के साथ चल के। हर हर महादेव, जय बजरंग बली।